वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजस सर सोनू जमी के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं क्लास 12 का मैट्रिसेस का एनसीईआरटी मैथ बुक का एक्सरसाइज 3.2 का बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं इसका 6 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। और आज 3.1 एक्सरसाइज भी मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूं मैट्रिसेस का। 3.2 में 9 नंबर तक का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। अब देखिए मैं 10 नंबर का क्वेश्चन मैं लिख चुका हूं, 10 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग सभी स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, और वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के बीच वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, मेरा नोटिफिकेशन। तो सभी स्टूडेंट्स आए क्लास में देखें और वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएंगे। आपका अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स देखिए कर रहा है क्या आप भी 10 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 3.2 का कर रहा है क्या 2 into RU x z y t plus 3 into 1 minus 1 0 2 equal to 3 into 3 5 4 6 है ना। तो x z y t का वैल्यू निकालना। तो देखो बाबू कैसे निकलेगा, ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स, ध्यान देना। 2 into x 2x 2 into z 2z 2 into y 2y 2 into t 2t हो गया, ठीक। अब देखा जाए प्लस क्या है 3 into 1 3 into 1 3 3 into minus 1 minus 3 3 into 0 0 3 into 2 6 हो गया। अब देखा जाए इक्वल टू है, इक्वल टू कर दिया। फिर देखो 3 3 9 3 into 3 9 3 into 5 15 3 25 15 3 गुना 4 12, फिर देखो 3 गुना 6 18 80 हो गया। अब यहां देखा जाए बाबू ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 3 होगा 2x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पहला स्थान पे यहाँ पहला स्थान पे ये जोड़ है, दोनों जुटेगा। फिर देखो ये दूसरा स्थान यहाँ पे है, दूसरा स्थान पे यहाँ पे है, प्लस और माइनस क्या जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2z माइनस 3। फिर देखो 2y प्लस 0 हो जाएगा 2y प्लस 0। फिर देखो 2t प्लस क्या हो जाएगा 6 2t प्लस 6 2t प्लस 6। अब यहाँ पे देखा जाए बराबर में क्या है आपका 9 15 12 18। अब देखो बाबू तुलना करेंगे, कैसे तुलना करेंगे बाबू 2x प्लस 3 की जगह पर क्या है 9 है, तो इसलिए 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अब देखा जाए तो 2x इक्वल टू 9, अब देखो प्लस में होता जाएगा क्या जाएगा माइनस 3। तो देखो 2x इक्वल टू 9 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 6, 9 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 6, इसलिए x बराबर 6/2, ये 2 भाग लग जाएगा 2 दिया 6, तो x का मान क्या हो गया बाबू 3। अब देखो बाबू फिर 2z माइनस 3 इक्वल टू क्या है 15, 2z माइनस 3 2z माइनस 3 इक्वल टू क्या है 15। तो अब देखा जाए इसलिए 2z बराबर 15, अब ये माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो बाबू 2z बराबर 15 और 3 कितना हो गया 18। अब देखो बाबू z बराबर 18 बटे ये 2 हो जाएगा, तो 2 9 18, तो z का मान कितना हो गया 9, z का मान 9 हो गया। अब देखा जाए बाबू ध्यान दीजिएगा फिर 2y प्लस 0, इसका मतलब 2y है ना, तो 2y बराबर क्या है 12। ध्यान दीजिए पुनः 2y बराबर क्या है 12, क्योंकि 2y प्लस 0 बराबर 12 है, तो 0 तो जोड़ेंगे तो वही ना होगा, जैसे 2 प्लस 0 2 ही होगा, तो 2y प्लस 0 तो 2y ही होगा। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा 12/2 2 6 12, यानी y का मान कितना हो गया 6। पुनः अब देखो बाबू पुनः अब 2t प्लस 6 इक्वल टू कितना है, इसके जगह पर क्या है 18, तो 2t प्लस 6 इक्वल टू क्या है देखो 18। अब देखा जाए 2t इक्वल टू ये प्लस 6 उधर है माइनस 6 हो जाएगा, तो 18 माइनस 6 हो जाएगा। अब देखो 2t बराबर 18 6 जाएगा तो 12। अब यहां देखा जाएगा 18 में 6 जाएगा 12। अब देखो इसलिए t बराबर ये 2 भाग लग जाएगा, तो 12/2 2 6 12, तो t बराबर कितना हो गया 6। तो देखो x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 3, y का मान निकल गया 9, z का मान निकल गया 9, फिर देखो y का मान निकल गया 6, y का मान 6 और t का भी मान 6 हो गया, t का भी मान क्या हो गया 6। तो बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को,
चलिए स्टूडेंट्स 11 नंबर का क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस का। कह रहा है कि बाबू ध्यान दीजिएगा, x आप ये है, y आप ये है, 10 और 5, तो x y का मान निकालना है। तो देखो x गुना 2 ये हो जाएगा 2x, x गुना 3 क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाए प्लस y गुना -1 माइनस y हो जाएगा, y गुना 1 क्या हो जाएगा, बराबर क्या है, देखो बाबू 10 और 5 है। अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा 2x, अब देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो 2x माइनस क्या हो गया भाई, फिर देखिए 2x जोड़ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस y, फिर देखिए 3x जोड़ y, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस y हो जाएगा। अब बराबर में क्या है, देखो बाबू 10 और फिर क्या है 5 है। अब देखा जाए 2x माइनस y, देखिए इसकी जगह पर क्या है 10 है, तो 2x माइनस y बराबर क्या हो गया 10, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो देखिए 3x प्लस y बराबर क्या है 5, तो 3x प्लस y बराबर क्या है 5, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखो साथ ही माइनस y प्लस y कट रहा है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 जोड़ 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो जोड़ रहे हैं। तो यहां देखो बाबू ये माइनस y और प्लस y कैंसिल हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 5x, बराबर 10 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15। तो अब देखा जाए बाबू, इसलिए x बराबर 15/5, 5 दिया 15, तो x का मान कितना निकल गया 3। अब हमको y का मान निकालना है बाबू। चलिए स्टूडेंट्स x का मान निकल गया 3। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, समीकरण 1 क्या है मेरा, 2x माइनस y बराबर 10। तो अब देखो 2 इंटू एक्स, तो x का मान क्या है 3, तो देखो 2 गुने 3 माइनस y बराबर 10, देखो 2 तिया 6 माइनस y बराबर 10। अब देखा जाए 6 है, ये माइनस इधर आएगा, ये प्लस 10 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा -10 बराबर क्या हो गया y, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 में 10 घटेगा -4 बराबर y, इसलिए y का मान क्या है -4 और x का मान क्या हो गया 3, यानी x बराबर 3 और y बराबर -4, आंसर यानी इसका। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 3.2 का 12 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का। क्या कर रहा बाबू, 3 आप x y z w बराबर x 6 - 1 2w प्लस 4x + y z w, तो x y z w का मान निकालना है। देखो बाबू कैसे निकालेंगे, 3 into x 3x, 3 into y 3y, 3 into z 3z, 3 into w 3w बराबर, अब देखो बाबू ये दोनों जुट रहा है, देखो x + 4 x + 4, क्योंकि ये और ये जुटेगा, देखो ये यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे इसके स्थान पे क्या 4, x जोड़ 4 दिया, फिर देखो 6 जोड़ क्या हो जाएगा, 6 जोड़ x + y हो जाएगा, यानी ये वाला इसी जुड़ेगा। फिर देखो -1 जोड़ क्या हो जाएगा z + w, फिर देखो 2w प्लस क्या हो जाएगा 3, 2w प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान देना 2w प्लस 3 हो गया, एक एक स्थान वाला हो गया। अब देखा जाए बाबू ध्यान देना, तुलना करें 3x इसके स्थान पे ये है, तो देखो 3x बराबर जो है क्या है x + 4 है ना। अब देखो बाबू क्या है, ये प्लस x है, इधर आकर क्या हो जाएगा, तो 3x - x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो देखो 3x में से x कटेगा, क्या बचेगा 2x बराबर क्या हो गया 4। तो इसलिए x बराबर जो होगा 4/2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना हो गया 2। फिर देखो बाबू ध्यान देना सभी विद्यार्थी, 3y बराबर कितना है, देखो 3y पुनः 3y बराबर क्या है, देखो इसका तुलना इससे होगा 6 + x + y से। अब देखा जाए बाबू 3y, अब देखो ये प्लस y इधर आएगा क्या हो जाएगा -y बराबर क्या है 6 + x, x का मान कितना निकला है 2, इस x का मान कितना निकला है 2, x के ऊपर 2 पुट हो जाएगा, देखो 3y में से y घटेगा, तो क्या बच जाएगा 2y बराबर 6 में 6 और 2 कितना हो गया 8, क्या हो गया 8। तो इसलिए y बराबर जो हो गया 8 होते 2 चौके 8, y बराबर कितना हो गया 4, y बराबर कितना हो गया 4। अब फिर देखो बाबू ध्यान देना,
अब देखो 3z, ध्यान दीजिएगा 3z बराबर आपका कितना है, देखिए सभी स्टूडेंट पुनः देखिए इसको तुलना पहले कर लेते हैं। 3w बराबर क्या है 2w प्लस 3 है। पुनः देखिए इसका तुलना इससे कर रहे हैं। 3w बराबर क्या है, इसके जगह पर ये 2w प्लस 3, ठीक है। 3w और 2w प्लस 3। अब देखा जाए 3w, अब ये प्लस इधर जाएगा क्या होगा -2w होगा क्या, क्योंकि प्लस अब इधर जाएगा माइनस होगा, बराबर क्या होगा। तो देखो 3w में 2w हो जाएगा, क्या बचेगा w हो जाएगा बराबर 3। w का मान कितना निकल गया 3। अब देखो फिर 3z बराबर, ध्यान दो पुनः 3z बराबर क्या है, देखो -1 प्लस z प्लस w है ना। अब देखो 3z, अब ये प्लस z है, इधर आएगा क्या होगा -z, अब बराबर में क्या है -a, अब प्लस क्या है w का मान कितना निकला है +3। अब यहाँ देखो 3z में से 1z घटेगा, क्या बचेगा 2z। अब देखो 3 में से घटेगा, क्या बचेगा 2, इसलिए z बराबर हो जाएगा 2/2, कट जाएगा, क्या हो जाएगा a। तो देखो x बराबर क्या हो गया बाबू, ध्यान दीजिएगा x बराबर 2, फिर देखो बाबू y बराबर 4, फिर देखो बाबू w बराबर, z बराबर कितना है 1, z बराबर 1, देखो w बराबर कितना है 3, w बराबर क्या है 3, ये तुम्हारा आंसर। तो समझ गया होंगे अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी मैथ बुक का 13 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कह रहा है कि fx बराबर cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1 है, तो सिद्ध करें कि fx into fy बराबर fx प्लस y। तो देख पाओ fx बराबर क्या है cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1 है। तो बाबू जब यहाँ पे fy होगा, देखो जब यहाँ पे fy होगा तो देखो जब fx बराबर यहाँ x x x x होता है, तो जब यहाँ पे y रहेगा तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं cos y माइनस sin y, फिर देखो 0, फिर देखो बाबू sin y, फिर देखो cos y, फिर 0, फिर 0 0 1 होगा, 0 0 1 हो जाएगा। ये fy का मान निकल गया। इसी का आधार पे जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए जैसे fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 रहे, तो यदि fy रहेगा तो इसी पर बैठा गया कि ना y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो वही काम किया यहाँ पर बाबू, समझे कि नहीं, x x के जगह y किया। अब देखो LHS क्या करता है, LHS करता है fx into fy। तो सबसे पहले LHS ले, LHS, तो LHS बराबर क्या है, देखो fx into fy, हमको उतना सिद्ध करना, ठीक है, यानी fx into fy कितना सिद्ध करना। तो अब देखा जाए गुना है बाबू, ध्यान देना fx का मान क्या है, देखो ये cos x माइनस sin x, फिर क्या है 0, फिर देखो sin x cos x, फिर क्या है देखो 0, फिर देखो 0 0 1, फिर देखो इनटू क्या है fy, fy का मान कितना है देखो cos y माइनस sin y, फिर क्या है देखो 0, फिर देखो sin y, फिर क्या है देखो cos y, फिर क्या है देखो 0, फिर देखो 0 0 1। अब देखो अब गुना करेंगे, ध्यान देना इसका रो इसका कॉलम होगा, तो cos x गुना cos y, तो क्या हो जाएगा cos x into cos y, ठीक। फिर देखो बीच में जोड़ का चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस साइन, इसका रो और इसका कॉलम देखो, फिर माइनस साइन x into sin y, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस sin x into क्या हो जाएगा sin y, फिर देखो प्लस होता है, फिर 0 into 0 0 हो गया। फिर देखो अब इसका रो और इसका कॉलम चलेगा, cos x गुना माइनस sin y, तो क्या हो जाएगा cos x into, तो माइनस आगे कर देते हैं sin y, फिर देखो अब माइनस sin x into cos y, तो यहाँ पे माइनस होगा, इसका रो इसका कॉलम चल रहा है, तो माइनस sin x into cos y, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस sin x, फिर क्या हो जाएगा cos y, ठीक। फिर देखो अब 0 into 0 यानी क्या हो गया प्लस 0। अब देखो फिर इसका रो और इसका कॉलम चलेगा, cos x गुना 0, तो ये 0 हो जाएगा, फिर देखो प्लस माइनस sin x गुना 0 प्लस 0 हो जाएगा, फिर देखो 0 गुना 1 प्लस 0 हो जाएगा, ठीक।
अब चलो इसका रो और इसका कॉलम चले गए, इसका रो इसका कॉलम चले गए, इसका रो इसका कॉलम। अब चलेंगे इसका रो और इसका कॉलम। साइन एक्स गुना कॉस वाई तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस वाई। फिर बीच में प्लस का चिन्ह होता है। फिर देखो cos x गुना क्या होगा sin y, cos x इनटू क्या हो जाएगा sin y। ठीक, फिर देखो 0 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। फिर देखो अब इसका रो और इसका कॉलम चलेगा, माइनस sin x तो माइनस sin y इनटू sin x तो क्या हो जाएगा माइनस sin x इनटू sin y हो जाएगा। ठीक, फिर देखो अब देखो प्लस है तो प्लस कर देते हैं। अब देखो cos x गुना क्या हो जाएगा cos y, cos x इनटू क्या हो जाएगा cos y। ठीक, अब देखो अब फिर 0 गुना 0 क्या हो जाएगा। फिर देखो अब इसका रो और इसका कॉलम चलेंगे, sin x गुना 0 ये 0 हो जाएगा। फिर देखो cos x गुना 0 ये देखो 0 हो जाएगा। फिर देखो अब देखो 0 गुना 1 ये क्या हो जाएगा। अब चलो अब इसका रो और इसका कॉलम चलेंगे, 0 गुना cos y तो 0 हो जाएगा, 0 गुना sin y 0 हो जाएगा। फिर देखो 1 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। फिर देखो 0 गुना, अब देखो इसका रो इसका कॉलम चलेंगे, 0 गुना माइनस साइन वाई तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा। ठीक है, फिर देखो 0 गुना cos y तो प्लस 0 हो जाएगा। फिर देखो 1 गुना 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका रो इसका कॉलम हुआ। फिर देखो अब इसका रो और इसका कॉलम हुआ, 0 गुना 0 यानी 0 हो जाएगा। फिर देखो 0 गुना 0 0 हो जाएगा। फिर देखो 1 गुना 1 प्लस क्या 1 हो गया। यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए ये क्या चल रहा है fx into fi LHS चल रहा है। तो अब देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा cos x into cos y माइनस sin x into sin y है। तो देख बाबू एक फार्मूला होता है cos a into cos b माइनस sin a into sin b। अब देख बाबू पहले एक बार सिस्टमैटिक लिख लेते हैं। देखो बाबू cos x into cos y माइनस देखो sin x into sin y, sin x इंटू साइन वाई दिखाई दे रही है ना। फिर देखिएगा, फिर देखो बाबू इससे माइनस कॉमन ले लो, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया देखो बाबू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस देखो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ध्यान दीजिएगा, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 ये तो 0 ही हो जाएगा। ध्यान दिया जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो sin x इंटू कॉस वाई, फिर देखो बाबू प्लस हो जाएगा cos x इंटू साइन, क्योंकि गुना होगा तो ही होगा। फिर देखो यहाँ पे sin x इंटू कॉस वाई है, देखो sin x इंटू कॉस वाई, फिर क्या है प्लस cos x इंटू क्या है sin y। ठीक, फिर देखो इसको पहले लिख दो cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है sin x इंटू sin y माइनस क्या हो गया sin x इंटू sin y। फिर देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो गया 0। फिर देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 ये क्या हो गया 0 हो गया। फिर देखो 0 प्लस 0 प्लस 1 ये क्या हो गया 1 हो गया। तो अब यहाँ पे देखा जाए बाबू ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी, cos a into cos b माइनस sin a into sin b। देखो cos a into cos b माइनस sin a into sin b, cos a प्लस b होता है। तो cos x into cos y माइनस sin x into sin y, तो cos x प्लस y लिखेंगे, ये वही चीज है कि cos x into cos y माइनस sin x into sin, ये किसका सूत्र है cos x प्लस y का सूत्र है। अब देखो sin x into cos y प्लस cos x into sin, देखो sin a into cos b प्लस cos a into sin b, sin a प्लस b होता है। जब sin x into cos y प्लस cos x into sin y रहेगा तो sin x प्लस y लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे माइनस आ गए तो माइनस लिखिए, sin x into cos y प्लस cos x sin y, cos x sin y है, ये क्या हो जाएगा sin x प्लस y। ठीक है, फिर क्या है देखो 0 हो गया। अब देखो sin x into cos y प्लस cos x sin y, sin a into cos b प्लस cos a into sin b, इसके आधार पे है यानी ये sin x प्लस y का फॉर्मूला है, sin x प्लस y का फॉर्मूला है। फिर देखो cos x into cos y माइनस sin x into sin y, cos a into cos b माइनस sin a into sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला है, ये cos x प्लस y का फॉर्मूला हो जाएगा, cos x प्लस y का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर क्या है देखो 0। फिर देखो सभी स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है देखो 0, यहाँ पे क्या है, तो अब ये हो गया ये। अब ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा, अब आप बताइए
जैसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए दिखाइएगा, देखिए एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो। जब यहाँ पे रहेगा जब यहाँ पे रहेगा कॉस सोनो माइनस साइन सोनो जीरो, साइन सोनो कॉस सोनो जीरो, जीरो जीरो वन, तो यहाँ एफ सोनो लिखेंगे कि नहीं। जब यहाँ रहेगा कॉस एम माइनस साइन एम जीरो, साइन एम कॉस एम जीरो, जीरो जीरो वन, तो ये एफ एम होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई, साइन माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, फिर साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस जीरो, फिर जीरो जीरो वन। इसका मतलब यहाँ एक्स था तो एक्स लिखा था, यहाँ वाई था तो वाई लिखा था। इस बार यहाँ पर क्या गया, एक्स प्लस वाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस वाई लिखेंगे। समझ में आ रही, इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि जब एफ एक्स रहता है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन हुआ। तो जब यहाँ एफ एक्स प्लस वाई होगा तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो, जीरो जीरो वन होगा। इसलिए प्रूफ हो गया एफ एक्स प्लस वाई, तो सिद्ध हो गया ना। तो आज की क्लास में यहीं तक बताएंगे। वीडियो कैसा लगा सभी स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग मेरी वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे और दोस्तों को बताएंगे।